हर साल करीब 10 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ 1% को ही आईआईटी मिलता है। बाकियों का क्या? कोचिंग सेंटर वाले उन्हें नए बैच में डाल देते हैं, यह कहकर कि अगले साल और मेहनत करो। लेकिन हर कोई कितनी बार हार सकता है। पढ़ लो बेटा, वरना आईआईटी का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली कोचिंग सेंटर्स में मेहनत का बाजार लगा हुआ है। स्टूडेंट मशीन की तरफ पढ़ रहे हैं, टीचर्स रोबोट की तरफ पढ़ा रहे हैं, और पेरेंट्स फीस भरने की मशीन बन चुके हैं। 10 से 12 घंटा पढ़ाई, जीरो सोशल लाइफ, एक गलती और सपना खत्म। क्या आईआईटी ही जाना सबसे बड़ा सफलता है? क्या आईआईटी नहीं निकला तो मैं फेलियर हूँ? हर साल 50+ स्टूडेंट जेई के एग्जाम के दौरान अपना जान दे रहे हैं। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली और पटना जैसे बड़े शहर में छोटे कमरे में बड़े सपने अपना दम तोड़ रहे हैं। कुछ नाम जो कभी वापस नहीं आए। अर्जुन भारद्वाज 2017, आईआईटी का सपना पूरा नहीं हुआ, मुंबई के एक होटल से कूदकर जान दे दी। विवेक राज 2021, कोटा, हॉस्पिटल में लटका मिला, आखिरी मैसेज, पापा सॉरी। अनुष्का पांडे 2022, यूपी, नीट और जेई का प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ। एक एग्जाम तय करेगा तुम विनर हो या लूजर, लेकिन कोचिंग सेंटर और सिस्टम को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बैच जाता है, दूसरा बैच आता है। अगर मेहनत से कुछ नहीं हो रहा तो पैसे से क्यों नहीं? पिछले कुछ सालों में जेई का सबसे गंदा चेहरा सामने आया है। 2021, जेई मेंस स्कैम, कोचिंग सेंटर वाले 10 से 15 लाख में पेपर दे रहे थे। 2023, बिहार पेपर लीक, व्हाट्सएप पर एग्जाम से एक दिन पहले जेई का पेपर बिक रहा था। चीटिंग माफिया, 5 से 10 लाख रुपया दो और रिमोट एक्सेस से कोई तुम्हारा एग्जाम दे देगा। जो दिन रात पढ़ रहे थे वो पिछड़ गए, और जिनके पास पैसा था वो आगे बढ़ गए। अगर सफलता बिकती तो ईमानदारी का क्या मतलब? बेटा, आईआईटी चला गया तो क्या करोड़पति बन जाएगा? पर क्या हर आईआईटीएन करोड़ों कमाते हैं? 1 करोड़ पैकेज तो सिर्फ हुआ है। सिर्फ 2% स्टूडेंट को ही 50 लाख पर एनुअल पैकेज मिलता है। बाकी सब 10 से 12 लाख पर एनुअल में ही एडजस्ट हो जाते हैं। फॉरेन जॉब के नाम पर प्लेसमेंट ऑफर आते हैं, पर ज्वाइन कितने करते हैं? फेक हाइप क्रिएट किया जाता है, पर ज़्यादातर लोग 10 से 12 लाख पर एनुअल पर ही इंडिया में काम कर लेते हैं। पर आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां आईआईटी के बाहर भी हायरिंग कर रही है। इससे आईआईटी का मोनोपोली सिस्टम टूट रहा है। अगर डिग्री ही सब कुछ होती तो स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क ड्रॉप आउट नहीं होते। क्या जेई एक दिन बैंड हो सकता है? क्या आने वाले समय में जेई की जगह एआई बेस्ड सिलेक्शन होगा? क्या आईआईटी में अब सिर्फ मार्क्स नहीं, प्रैक्टिकल टैलेंट भी देखे जाएंगे? हर सिस्टम का अंत होता है, पर क्या जेई का भी अंत होगा? क्या जेई एक एग्जाम नहीं, बिजनेस है? यहाँ मेहनत करने वालों की हार होती है और पैसे वालों की जीत। टैलेंट जीत रहा है या सिस्टम हार रहा है? हर आईआईटीएन करोड़पति नहीं बनते, हर जेई एस्पिरेंट फेलियर नहीं होते, पर जो सिस्टम से लड़ता है वही असली विनर है। अगर सपने देखने की हिम्मत है तो सिस्टम की सच्चाई को समझने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि असली जीत जेई क्रैक करना नहीं बल्कि सिस्टम को समझना है। जेई एक अवसर है, जिंदगी नहीं है। हारने से मत डरो। अगर जेई नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता खोजो। असली परीक्षा जिंदगी है, और उसमें सिर्फ वही जीतते हैं जो हार करके भी खड़े होते हैं।